श्रवण सुने सठता करि बानी, बियसा जगत विदित अभिमानी। सबे सुबाहु नहारि कर साचा, मंगल मऊ भय मन अति काचा। जो आवई मर कट कट काई, जियहि विचारे निशिचर खाई। कंपई लोकप जाकी त्रासा, तासु नारि सभिहित बड़ी हासा। अस कहीं बियसि ताहि उर लाई, चलहु सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, पयहु कहंत पर विधि विपरीता। बैठहु सभा खबरि असि पाई, सिंधु पहाड़ सेना सब आई। बूझसि सचिव उचित मत कहूँ, ते सब हंसे मष्ट करि रहूँ। चितहु सुरासर तब श्रम नाही, नर बानर के लेखे माही। सचिव बेहद गुर तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तन तीन कर, होई बेगी नास। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो, तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोर देवी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। आपने देवता और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ भ्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है। मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहूँ बनी सहाय, आज स्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जान विभीषण आवा, प्रातः चरण सिहि सुते ही नावा। पुनि सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछहि मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमत शुभ गति सुख नाना। सो पर नार लीलार गोसाई, तजहु चौथ के चंद किनाई। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठइ नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अल्प लोभ भल कयहि न कोहु। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुबीरहि, भजहु भजई जेहि संत। रावण के लिए भी वही सहायता संयोग बनी है। मंत्री उसे सुना सुनाकर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया, फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ कर आज्ञा पाकर वे वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात राय पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही न देखें। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो तो भी कोई भला नहीं कहता। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ यह सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम।